गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशुतोष शर्मा, आपका आशु अंकल, कहानियों के एक नए अद्भुत संसार में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है भगत रविदास। रविदास जी के बारे में आपने सुना होगा। उन्हीं पर आधारित ये कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। आगरा प्रांत के दासपुर ग्राम में एक मोची के घर भगत रविदास जी का जन्म हुआ। घर में माता नहीं थी, पिता, बड़ा भाई और आप, यही 3 प्राणी थे। इनको शिक्षा मिली जूता बनाना। जब रविदास 12 साल के हुए तो पिता ने 2 रुपए के 5 जोड़े जूते बाजार में बेच आने के लिए आपको दिए। शाम को आकर बाप के हाथ में आपने पूरे 8 रुपए रख दिए। अंक गणित की नजर से देखें तो 2 रुपए कम थे। पूछने पर मालूम हुआ कि एक गरीब लकड़हारे को कांटा निकालते देख एक जोड़ा इनायत कर दिया गया। इनायत यानी मुफ्त में दे दिया गया या दान में दे दिया गया। पिता 4 आना नाराज हुए। भाई ने 16 आना नाराजगी प्रकट करते हुए एक तमाचा रसईत कर दिया। रविदास रो पड़े। 16 साल की उम्र में आपको स्त्री मिली। एक दिन फिर 7 जोड़ी जूते देकर आप बाजार को भेजे गए। 14 की जगह 11 रुपए वापस लेकर आए। पूछने पर ज्ञात हुआ कि 3 जोड़ी जूते दिए गए आधे दामों पर। कारण वही गरीबी की करुणा। पिता और भाई ने मिलकर आपको अलहदा कर दिया। एक सूजा, एक रापी और 6 रुपए नगद दे दिए गए। आपने इस अन्याय के खिलाफ राजा के दरबार में भी फरियाद नहीं की। एक घूरे के पास झोपड़ी डाली और स्त्री समेत वहीं रहने लगे। एक तोता उर्फ गंगाराम भी पाल लिया। काम वही, परंतु गरीबों को कम दाम में और अमूल्य जोड़ा दे डालना जारी रहा। गरीब परवर स्त्री भी कुछ बाधा नहीं देती थी। होते होते 12 साल बीत गए। एक दिन भगवान लक्ष्मी नारायण ने सोचा कि रविदास सचमुच एक भक्त है। एमए की तरह भक्ति का भी इम्तिहान 12 साल बाद सामने आता है। भगवान संसार के संरक्षक ने सोचा कि यदि रविदास को धन दे दिया जाएगा तो वह धर्म की उन्नति ही करेगा, पाप की तरक्की नहीं करेगा। जब बादशाह किसी प्रजा के मकान पर खुफिया जाएंगे तब अपना वेश बदल लेंगे। इसी कानून के अनुसार भगवान ने एक ब्राह्मण को रविदास जी के घर भेजा। फागुन का महीना था। सरसों फूल रही थी। झोपड़ी के बाहर गंगाराम अपने पिंजरे की खील खींच रहे थे। रविदास की स्त्री एक और बैठी अपनी फटी चुनरी सी रही थी। एक ब्राह्मण आकर चुपचाप खड़ा हो गया। रविदास जी ने देखा और ब्राह्मण के चरणों में नमस्कार किया। ब्राह्मण ने कहा, रविदास जी, जी महाराज, मैं तुम पर हर तरह से प्रसन्न हूं। तुम्हारी क्या इच्छा है? रविदास जी ने कहा, दे दो मुझे भक्ति, जिसे पा जाने से फिर किसी चीज की लालसा नहीं रहती। ब्राह्मण बोला, वह तो स्वयं तुमने अपने ही पुरुषार्थ से प्राप्त कर ली है। अब मैं तुमको अपनी ओर से एक चीज देता हूं। रविदास जी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। ब्राह्मण बोला, देखो, ये एक छोटा सा पारस है। विष्णु भगवान ने मेरे द्वारा तुम्हारे पास भेजा है। रोज दोपहर को स्नान कर एक छटाक लोहा इसमें छुआ देना तो ये सोना बन जाएगा। इस काम को छोड़ देना। अपने लिए एक हवेली और गरीबों के लिए एक धर्मशाला बनाना। गांव में अन्न से कोई दुख न पावे। धन से धर्म भी होता है, बड़ा भारी पाप भी। तुम धर्म की सड़क कभी मत छोड़ना। रविदास जी ने बोला, आपकी दया का क्या कहना, नहीं तो कोई काहे को दीन बंधु कहता है। इस समय मैं अशुद्ध हूं। आप अपने इस पारस को कपड़े में लपेटकर छप्पर में खोस दीजिए। दोपहरी में जब मैं स्नान करूंगा
तब याद रहा तो उठाकर ठाकुर जी की पिटारी में रख दूंगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। होते होते 12 साल बीत गए। तब लक्ष्मी जी के व्यवस्थापक ने सोचा कि आज चलकर भगत रविदास का चमत्कार देखना चाहिए, क्या क्या किया क्या क्या न किया। रविदास जी ने देखा कि वही ब्राह्मण सामने है। उन्होंने फिर ब्राह्मण को नमस्कार किया। ब्राह्मण ने बोला, वो पारस खो दिया या सोना नहीं बना, अथवा कोई उसे चुरा ले गया? तुम्हारा तो वही हाल है, वही घूरा, वही झोपड़ी। रविदास जी ने कहा, जहां आप रख गए थे वहीं देखिए। ब्राह्मण ने देखा तो बोला, सचमुच यह तो जैसे का तैसा रखा है, इसे छुआ तक नहीं गया। रविदास जी ने कहा, महाराज, मैं तो समझता था कि मैं ही परमात्मा का एक बड़ा भारी भगत हूं, लेकिन तुम तो मुझसे भी बढ़कर निकले। अब मुझे अपने जरा चरण तो छू लेने दो। रविदास जी ने कहा, मैं तो मोची हूं। तब ब्राह्मण ने कहा, लेकिन मैं गवार हूं। रविदास जी बोले, सो कैसे? ब्राह्मण बोला, अभिमान हर हालत में बुरा है, फिर चाहे वह विद्या का अभिमान हो या अविद्या का। मुझे विद्या का अभिमान है और तुमने दोनों अभिमानों का बहिष्कार कर दिया, इसलिए तुम्हारी भक्ति की कीमत मेरी भक्ति की कीमत से ज्यादा है। मैं पारस की इज्जत करता हूं और तुम पारस और पत्थर दोनों को एक सा देखते हो। रविदास जी ने बोला, मैं मोची, आप ब्राह्मण। तब ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण, तुम महाब्राह्मण हो। रविदास जी ने कहा, ये देखिए, ये मेरा मस्तक ही पारस है। इतना कहकर जब रविदास जी ने लोहे की रापी से जो ही अपने मस्तक का पसीना पोंछा, त्यों ही वह काले लोहे से पीला कुंदन बन गई। पीला कुंदन यानी सोना बन गई। उसे कुएं में डाल वह दूसरी रापी से काम करने लगे। ब्राह्मण ने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे अलख परमात्मन, आप इसी प्रकार हम जैसे अफसरों का मत चूर करा करें। धन्य हो महाराज की, धन्य हो रविदास जी की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में हमें व्हाट्सएप नंबर 8305111010, मैं रिपीट करता हूँ, 8305111010 पर जरूर बताएं। इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही उत्तर भेजने वालों के नाम कंप्यूटर द्वारा रेंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ, आपका आशु अंकल। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।